आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने ही चाहिए। अभी जितने भी 10 से 15 दिन जो बचे हुए हैं, आप इसमें इन टॉपिक को ज़रूर कवर करें। तो देखिए, जो जनरल स्टडी का टॉपिक है वो है नृत्य। जो नृत्य हैं अलग अलग राज्य के, उसे आप ज़रूर देखें। बुक और आर्थर बुक, जो नए नए बुक आए हैं उसको आप ज़रूर देखिए। अभी 2020 वाले जो लेटेस्ट बुक आए हुए हैं उन्हें, और जो पुराने जो बुक होते हैं उनको भी आप ज़रूर देख के जाइए। और जो नए नए नियुक्तियाँ हुई हैं उनको आप ज़रूर देखें। ठीक है, जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी कैग बना दिया गया है, तो उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो नियुक्तियाँ हुई हैं उन्हें आप देखिए। सोलर सिस्टम से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो देख के जाइए। नेशनल पार्क इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं 20-25 सभी को देख लीजिए, उनके बारे में फैक्ट याद रखिए। अवार्ड, जो अभी पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, ये सारी चीज़ें जो दिया गया है, नोबेल पुरस्कार, वो सभी चीज़ें आप याद रखिए। और हड़प्पा सभ्यता, ये तो मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसे युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तरीके से विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाते हैं, तो इस तरीके से आप उसको याद रखिए। और योजनाएं, भारत सरकार द्वारा जो अभी कोरोना काल में भी बहुत सारे लेटेस्ट योजनाएं, मत्स्य संपदा योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं। इन सारी योजनाओं को आप याद रखिए। और लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा के लिए ये न्यूनतम आयु कितनी, लोकसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखें। और इंडिया के जो नदी है, डैम है, उनके बारे में आप पढ़िए। और जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में जो भारतीय इतिहास में 1919 से लेकर 1950 तक जितने भी मूवमेंट हुए हैं उन्हें आप जरूर पढ़िए। जैसे आज़ाद हिंद फौज का असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी यात्रा, तो इन सारी जैसे चीज़ें हैं उनके बारे में आप जानिए। और फिर आप जनसंख्या के बारे में, जनगणना जो है उसके बारे में, कि कहाँ की जनगणना, कहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, कहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस जनजाति की जनसंख्या कम है, किस जनजाति की, तो इस तरीके से शहरी जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, गरीबी जनसंख्या कहाँ है, शहरी गरीबी कहाँ है, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप देखिए। और जो अभी लेटेस्ट हाल ही में जितने भी ये सबमिट हुए हैं, जैसे G20 समिट, तो उन सारी चीज़ों को, वो ब्रिक्स देश का जो सबमिट हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। और उसी तरीके से जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जैसे पूछा जाता है रक्त का पीएच मान कितना है, और रक्त के लिए आता है, और लार का पीएच मान कितना होता है, और उसी तरीके से यूरिन का, पेशाब का पीएच मान कितना होता है, ये भी आता है। एसिड बेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप याद रखिए। सिंपली जो क्वेश्चन होता है लाल रक्त में एसिड किसे कहते हैं, एसिड का पता कैसे लगाते हैं, अनील से याद रख लीजिए। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और इसका जस्ट उल्टा क्षार जो है नीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जी ठीक है। और उसके बाद आप साइंस और टेक से, टेक्नोलॉजी संबंधित भी अभी बहुत सारी चीज़ें आई हैं,
कोरोना के समय में नई नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखें। स्पोर्ट्स खेल जो हो रहा है अभी, जैसे IPL हुआ है, उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें, जो टेनिस प्रतियोगिता है, तो उन सारी चीज़ों को आप देखें। नोवाक जोकोविच के ऊपर अभी क्या कार्रवाई हुई है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको ज़रूर देख के जाइए। और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो होते हैं, हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आप ज़रूर देख के जाइए। और उसी तरीके से आर्टिकल्स से संबंधित, जैसे 370 हट गया है 35 से, तो इससे संबंधित जो भी है, अभी कृषि कानून आए हैं, उससे संबंधित क्या क्या संशोधन हुआ है, नई शिक्षा नीति, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पंचायत के ऊपर मोदी जी ने इस बार अप्रैल में भाषण दिया था, तो उसके भी पंचायती राज से संबंधित कुछ व्यवधान आए हैं, कुछ आर्टिकल्स, तो उन्हें भी देखिए। और भी है, जैसे संसद, नया संसद भवन बन रहा है, संसद बन रहा है, राज्यसभा बन रहा है, तो उन सारी चीज़ों को भी देखिए। चुनाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे 2019 में ही हाल ही में चुनाव हुए थे, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप ज़रूर जानिए। अभी विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके बारे में, उनके आर्टिकल्स को देखिए। ये सारी चीज़ें हैं। और ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के ऊपर देखिए। मानव शरीर में आप मानव शरीर की नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है, कार्य विज्ञान, उसे आप ज़रूर देखें। जिसमें डिसीज़ जो बीमारियां हैं उन्हें देखिए। DNA, RNA, ब्लड हो गया, ब्लड से संबंधित जो है, ब्लड से संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अगर पिता O ब्लड ग्रुप का है और माता A ब्लड ग्रुप का है, तो पुत्र कौन से ब्लड ग्रुप के होने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन्स को देख लीजिए। जितने जो हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उन्हें देखिए। ग्लैंड्स में सबसे ज़्यादा पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। 0.6 ग्राम की जो ग्लैंड होती है, वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। तो ये जो 23 टॉपिक मैंने बताए हैं, ये बहुत ही अहम है दोस्तों, इसे आप ज़रूर देख के जाइए। इसी तरीके से मैथ्स से देखते हैं। मैथ्स से आप टाइम और कार्य, समय और कार्य को ज़रूर देख के जाइए। लाभ और हानि को देखिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखिए। अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत को देखिए। मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसे आप ज़रूर देख के जाइए। इसी तरीके से आप रीजनिंग के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, उसे आप देख के जाइए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस और घनाभ से जो क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशन में जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, एक औरत एक फ़ोटो को देखकर कहती है कि इसके पति का पुत्र मेरा पति का ये, उस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो। नंबर पजल्स जो आते हैं दोस्तों, नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल्स भी पजल्स। एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये बड़ा है वो छोटा है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे भी ज़रूर देखें। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख के जाइएगा। और सीरीज़ जो होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और नंबर सीरीज़, दोनों सीरीज़ होते हैं, दोनों आप ज़रूर देखें। और मिरर इमेज से भी क्वेश्चन रहता है। अगर इस जो पर्टिकुलर एक वर्ड लिखा रहेगा, उसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा। फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर उसके जगह
फिगर दिया रहता है उसमें कौन सी चीज़ें आएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ये नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से फोल्डेबल पेपर फोल्डेबल वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट कर कर बोला था कि सर आप सही टाइमिंग बताइए, पढ़ने के लिए क्या रूटीन होना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बताया है जिसे मैं जनरली मैं खुद फॉलो करता हूँ नॉर्मली। जैसे मॉर्निंग में वेकअप 4 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए और फिर फ्रेश हो जाइए। फिर योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज के युग में। पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या घर के कोई भी, मैं 1 घंटे योगा मेडिटेशन को ज़रूर दें। 5 से 6 योगा मेडिटेशन हो गया, फिर आप फर्स्ट स्लॉट आप पढ़ने बैठ जाइए। 6 से 9 आप जो भी है साइंस पढ़ना है साइंस पढ़िए, करेंट से रिलेटेड चीज़ पढ़ना है वो पढ़िए। कोई भी चीज़ें 6 से 9 एक स्लॉट लीजिए, 3 घंटे मस्त पढ़िए। फिर 9 से 10 के बीच में आप नाश्ता कर लीजिए। फिर सेकंड स्लॉट 10 से 12 के बीच में आप फिर से पढ़िए। फिर उसके बाद 12 से 3 तक आप रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, रेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद 3 से 6 आप फिर से पढ़िए। फिर 6 से 8 खाने के लिए फ्रेश होइए, मज़ा कीजिए, गाना सुनिए। फिर उसके बाद फोर्थ स्लॉट 8 से 10 फिर से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। जो भी आप आज पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। नॉर्मली रात के टाइम नया पढ़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर 6 घंटे सो जाइए। आपका टोटल जो टाइमिंग हो रही है वो 10 घंटे हो रही है। आप इसे 12 घंटे भी बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।